सबसे ज़्यादा बचत के दिन स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं लोग, चूँकि सबसे ज़्यादा लोगों का खर्च स्वास्थ्य पर अचानक से आ जाता है। उस स्वास्थ्य व्यवस्था में 137% हेल्थ में बजट बढ़ाया गया है। 4 जो सेंटर खोले जा रहे हैं, वायरोलॉजी रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान में एक ही रिसर्च सेंटर था, अब 4 बढ़ाए गए हैं। 17 क्रिटिकल केयर सेंटर खोलने की बात है। 17,000 ग्रामीण क्षेत्रों में और 11,000 शहरी क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर और खोले जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि सारे जगहों पर स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने की बात हुई है। आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा के नज़दीक और कैशलेस स्वास्थ्य व्यवस्था भी उसको मिले। जो 5 लाख का बीमा मिलता था, हेल्थ बीमा आयुष्मान भारत के द्वारा, उसका भी बढ़ाया गया है दायरा। अब 10 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके परिवार को मिलेगा। 10 लाख परिवार का मतलब 50 लाख लोगों को और मिलने की बात हो गई है। पहले 50 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, फिर ये 10 लाख परिवार को बढ़ाया गया है और फिर बढ़ाने की बात भी हो सकती है। अब कोरोना काल में बिहार को ही लेंगे तो पहले 16 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब बढ़ करके आपका 28 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। एम्स एक था, अब एक और मेडिकल एम्स बढ़ रहा, दरभंगा में बनने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले जो मेडिकल कॉलेज में सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता था, अब वो गैस का टंकी, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टंकी बनेगा। अब पाइपलाइन से ही मेडिकल कॉलेज में गैस की सुविधा दी जाएगी। पीएमसीएच में हेलीपैड बनेगा। अब जो एयर एम्बुलेंस से आएंगे मरीज सीधे लैंड करेंगे और फिर उनका स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। किसानों को लेकर क्या कुछ बजट निकाल दिया? किसानों को लेकर के, चूंकि किसान हमारे कोर बजट में है, किसानों के लिए एमएसपी खत्म करने की बात विपक्ष कर रहे थे, एमएसपी को हमने बढ़ाया है। गेहूं खरीद के लिए हमने पैसा दिया, धान खरीद के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, गेहूं खरीद के लिए किया गया है और अन्य फसलों के लिए भी एमएसपी देने की बात कही गई है। किसानों का मुनाफा दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। अभी 1.5 गुना की बात है, इस 1.5 गुना को बढ़ा कर करके हम दोगुना करने जा रहे हैं। रोजगार के लिए जो हमला वो कर रहे थे, बगल में हमारी सरकार झारखंड में ये कहे थे कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और ये 1 साल होने के बाद भी 5,000 लोगों को भी अभी तक नौकरी नहीं दिए हैं, जिसमें आरजेडी के भी, कांग्रेस के भी मंत्री वहाँ बने हुए हैं जेएमएम के साथ। और मेरा लक्ष्य, मैं घोषणा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात, जिसमें 4 लाख लोगों को नौकरी देने की बात थी और 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी। पहला कैबिनेट में ही वायदा 19 लाख का और पहला कैबिनेट में ही 20 लाख लोगों को रोजगार देने पर मुहर हमारी सरकार ने लगाई है। और आप रोज देख रहे होंगे कि नौकरियों का विज्ञापन निकाला जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने 94,000 शिक्षकों की बहाली के रास्ता को साफ कर दिया है। हेल्थ में निकल रहे हैं सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट से मांग लिया गया है कि कितनी रिक्तियां हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। शिक्षा नीति वर्षों से लंबित था, 34 वर्षों से लंबित था। शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया है और उसमें 2 लाख से ऊपर लोगों का मंतव्य लिया गया था। शिक्षा नीति बनाने के पहले शिक्षा नीति हिंदुस्तान का था, वो बाबू पैदा किया करता था। अब जो शिक्षा नीति लागू होने जा रही है वो बाबू नहीं पैदा करेगा, यहाँ का सेवक पैदा करेगा। बाबूगिरी खत्म हो गई, लोग सेवक आएंगे। परिवहन को लेकर भी कुछ बजट में पास हुआ है ये भी? जी, परिवहन को लेकर के 15
पर्यावरण पर खासा ख्याल रखा गया है। चूँकि पर्यावरण गड़बड़ होगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। आप कोरोना काल में देखे होंगे कि पर्यावरण शुद्ध हो गया था। क्यों हो गया था? उसमें इसका बहुत बड़ा परिवहन का बहुत बड़ा रोल था, रुकने की वजह से। अब उस तरह की गाड़ियों को 15 साल के बाद हटाने की बात हो रही है, और जो वो स्क्रैप किए जाएंगे तो उसके लिए भी बजट में प्रावधान दिया गया है, लोगों को उसका सुविधा दिया जाएगा। जल जीवन हरियाली को लेकर क्या कुछ बजट में पेश हुआ? केंद्र की सरकार ने 2 लाख से ऊपर का बजट जल जीवन के लिए दिया है। चूँकि आप देखेंगे कि शुद्ध जल नहीं मिलता है तो पेट की बीमारियां जो होती हैं, 60% बीमारियां अशुद्ध जल के वजह से होता है। इसलिए हमारे केंद्र की सरकार ने ये तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान को शुद्ध जल मुहैया कराने का।